बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुलेटिन में मेरा साथ देंगी जवेरिया जैद। सबसे पहले आपको बताएंगे GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्विस शरपसंदों की भी शनाख्त हो गई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में खवातीन समेत शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियां जारी हैं। शनाख्तशुदा शरपसंद मुलजिमों में रावलपिंडी के रिहायशी अफशा कामरान, शबाना फयाज और फातिमा एहसान शामिल। कानून नाफिज करने वाली छापामार टीमें मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म हैं। तो GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्विस शरपसंदों की भी शनाख्त हो गई है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में खवातीन समेत शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियां जारी हैं। शनाख्तशुदा शरपसंद मुलजिमों में रावलपिंडी के रिहायशी अफशा कामरान, शबाना फयाज और फातिमा एहसान शामिल हैं। कानून नाफिज करने वाली छापामार टीमें मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म अमल हैं। तो GHQ रावलपिंडी पर हमलों में मुलव्विस शरपसंदों की हो गई है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में खवातीन समेत शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल जारी है। शनाख्तशुदा शरपसंद मुलजिमों में रावलपिंडी की रिहायशी अफशा कामरान, शबाना फयाज और फातिमा एहसान शामिल हैं। कानून नाफिज करने वाली छापामार टीमें मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म अमल है। अपडेट करें आपको इस हवाले से कि GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्विस शरपसंदों की शनाख्त कर ली गई है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में खवातीन समेत शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियां जारी हैं। शरपसंदों में रावलपिंडी के रिहायशी अफशा कामरान, शबाना फयाज, फातिमा एहसान शामिल हैं। जाहिद अली शाह गिलानी, खान काशिफ खान और मोहम्मद उस्मान कुरैशी, हमाद खान और शहबाज नासिर भी इसमें शामिल हैं। गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। कानून नाफिज करने वाली छापामार टीमें मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म अमल हैं। बात करेंगे हमें ज्वाइन के नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद ने। सिद्दीक, कितने शरपसंदों की शनाख्त हुई और क्या कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? जी, ये 1 दर्जन से ज्यादा जो हैं शरपसंद अनासर जिनकी शनाख्त हो गई है, जो कि GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलव्वस थे और इनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से शिद्दत पसंद ये अनासर थे जिन्होंने GHQ पर हमला किया 9 मई को। और सिक्योरिटी हुकूमती जो है दोनों का ये कहना है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से जारी है, क्योंकि बेशतर की शनाख्त नादरा का जो सिस्टम है उसके तहत जो है वो की गई है। और जो शनाख्त हुआ शरपसंद मुल्ज़मान है इसमें ज्यादातर का जो ताल्लुक है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, चौपाल और कांची से जो है वो बताया गया है। अफशा कामरान रावलपिंडी से, फातिमा एहसान रावलपिंडी से, शबाना फयाज ये भी रावलपिंडी से, इसी तरह आबद मलक इस्लामाबाद, आसम खुर्शीद है कराची से, जाहिद अली शाह गिलानी रावलपिंडी से, काशिफ खान ये भी रावलपिंडी से, मुनीज़ अहमद तकवाल से, जहांगीर अहमद ये इस्लामाबाद से, इसी तरह कराची से और मरी से भी बाद अफराद शामिल हैं। और सिक्योरिटी ने ये कहा है कि हुकूमती और अस्करी इमलाक को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, दंगा फसाद में जो लोग मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कानून का घेरा मजीद तंग किया गया है। और इसी वजह से कानून नाफिज करने वाली जो टीमें हैं, छापामार टीमें, वो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म है। जी ठीक है, शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए गिरफ्तारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आपने तफसीलन बात की। अभी आपको बताएं कि PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की कॉल पर पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए JUI का काफिला कराची से अलामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में रवाना हो रहा है। कराची टोल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलामा राशिद सोमरो ने कहा है कि सिंध से 1 लाख से ज़ायद अफराद एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कॉल दे रखी है पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए। JUI का काफिला अब कराची से अलामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में रवाना हो रहा है। कराची टोल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलामा राशिद सोमरो ने कहा है कि सिंध से 1 लाख से ज़ायद अफराद इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक कॉल दी गई है। PTM के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि पीर को यानी सोमवार के दिन कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, धरना दिया जाएगा और अब उसी के लिए काफिले रवाना होना शुरू हो गए हैं। आपको बताते चले कि एक काफिला जो है वो रवाना हो गया है। राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में ये काफिला रवाना हुआ है। PTM के इस एहतजाज के हवाले से आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे, मगर अभी आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर इस टाइम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आया आप फिर उसको अल कादर ट्रस्ट के बहाने उसको वापस किया। पहले उसका पैसा गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए था जो बरतानिया से वापस आया, आपने उसके कर्जे में उसको एडजस्ट किया, फिर अल कादर ट्रस्ट के बहाने आपने फिर वापस किया। और वो भी ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और पिंकी पीरनी जो बाकिया फरा
और बाबर अवान और एक और क्या नाम जो जुल्फी बहारी है, उन्होंने भी 2-2 1-1 करोड़ रुपया खाया। मेरे भाई वो ट्रस्ट अल कादर ट्रस्ट कहाँ है? उसमें भी 240 कनाल जमीन आपने अपने नाम पे लगवा ली और सारा का सारा पैसा आपने हड़प कर गए। 60 रुपये का चोर जो है वो आज उसको छोड़ा गया है। इसका मतलब है कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। जिसका चीफ जस्टिस या अदालतें जिसकी हैं वो जो चोरी करे, डाके मारे, कत्ल करे, जो मर्जी करे, उसको खुली छुट्टी है और ऐसे जमानत दी, उसको छोड़ा भी गया। आगे भी नहीं कुछ कहना। जिस पर्चों का इल्म भी नहीं उसमें भी गिरफ्तार नहीं करना। ये कहाँ का था? उस वक्त आप कहाँ थे जब बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया? बाप बेटी जब पाकिस्तान उतरे तो बाप ने सिर्फ इतनी ही गुजारिश की कि मुझे और मेरी बेटी को एक जगह पे बंद कर दें। उस वक्त अदालतों ने यह भी ना माना। मेरे भाई, उस वक्त बेटी बाप के लिए खाना लेकर आई, बाप को मिलने के लिए जेल में आई, उस वक्त भी उसके सामने गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर भी गिरफ्तार कर सकते थे। मेरे कैद मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने यही कहा, आपने गिरफ्तार तो भाई करना था, जरा जेल से बाहर कर लेते, मेरी आंखों के सामने क्यों गिरफ्तार किया? लेकिन उन्होंने मजामत नहीं की, छुड़ाया नहीं, कोई हंगामा राई नहीं हुई। उन्होंने फिर भी मरियम नवाज साहबा ने गिरफ्तारी दी। मेरे भाई, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी, ख्वाजा आसिफ की बिल्डिंगें गिराई गई और खोखर पैलेस गिराया गया। मेरे भाई, मैं आप खोखर पैलेस पे कम बात करूंगा। आप ख्वाजा साद रफीक, उसके भाई को जेलें देखनी पड़ी। मेरे भाई राणा सनाउल्लाह, जो मुस्लिम लीग का एक पिलर है, जिसने हमेशा मुस्लिम लीग के लिए जान तक खेलने की कोशिश की, उसको नजायज उसके ऊपर हिरवन डालकर आपने गिरफ्तार किया। मेरे भाइयों, ये जो कुछ आज हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। ये जुल्म मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं हो रहा, ये पाकिस्तानी वाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। खुदारा मुस्लिम लीग नून का ना ख्याल करो, पाकिस्तान का ख्याल करो। अदालतें जो होती हैं, जो छोटा होता है उन्हें बड़ों के पास जाना होता है, जाके रोना होता है। मेरे भाई, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक सैफुल खोखर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट के पैसे खाए। एक मरतबा फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर पीडीएम की कॉल पर कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए जेयूआई का काफिला कराची से अलामा राशिद महमूद सोमरू की क़यादत में रवाना हो चुका है। इसके अलावा कराची टोल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काफिले वहां पर पहुंचें और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। सिंध से 1 लाख से ज़ायद अफराद एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये धरना दिया जाएगा और ये एहतजाज होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जेयूआई फे इस्लामाबाद की मैनेजमेंट एहतजाज के लिए इंतजामात का जायजा लेने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पहुंच गई थी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ आसिया कौसर मौजूद हैं। आसिया से सबसे पहले बात करते हैं। आसिया, कहिएगा कि क्या इंतजामात हैं सिक्योरिटी के सुप्रीम कोर्ट के बाहर? जी बिल्कुल, अगर हम इंतजामात की बात करें तो अभी ताहाल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से कोई खातरख्वाह इंतजामात नजर नहीं आ रहा। जो है वो रेड जोन की चूँकि वैसे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है तो वो इंतजामात किए गए। लेकिन जैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे कि सख्त तरीन और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किए जाएँ, वो अभी तक नहीं किए गए। जो जमीयत उल ज़ैली तंजीम के अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार थे वो भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी इंतजामात का जायजा लिया। और यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि ये वो पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने में इस वक्त खड़ी हूँ। मेरी अकब में आप देख सकते हैं कि यही रोड जो है वो आगे तक जा रहा है, पार्लियामेंट और दीगर जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ तक। और इसके बाद जो है ये आप इस तरफ आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर आपको जो है वो मेरे कैमरामैन राजाइबाद आपको दिखाएंगे कि ये है, और ये वो मुकाम है जहाँ पर जो है वो पीडीएम की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। फिर इसके बाद अगर आप इस लेफ्ट तरफ जाएंगे, बाएं तरफ जब आप जाएंगे तो ये रोड चलकर आगे जो है वो सेरीना चौक को लिंक करता है। ये तकरीबन जो है वो टोटल बनता है 6 से 7 किलोमीटर का जो है
वो एरिया बनता है और दोनों अतराफ पर जो है वो खुले रोड जो है वो बनाए गए। अगर पाकिस्तान पीडीएम जो है वो यहाँ पर एहतजाज करती है तो यहाँ पर लाखों की तादाद में कारकुनान के बैठने की जो जगह है वो भी मौजूद है। साथ ही साथ अगर वो धरना देते हैं तो धरने के हवाले से भी यहाँ पर मुजाहिरीन और एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए बैठने के लिए बेहतरीन और खुली जगह जो है वो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौजूद है। इस तमाम 7 किलोमीटर के एरिया को जो है वो अगर कंसीडर किया जाए कि अगर एहतजाजी मुजाहिरीन आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं तो ऑब्वियसली फिर पार्लियामेंट का जो एरिया होगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, क्योंकि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल एक साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो अगर मुजाहिरीन की तादाद ज्यादा हो जाती है तो ओवरसली जो है वो पार्लियामेंट के जो एंट्री पॉइंट्स हैं और जो गेट्स हैं वहां तक ये मुजाहिरीन जो है वो जाएंगे और यकीनी तौर पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज वो इजलास तलब किया गया था। हमारे साथ रहेगा रजब अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। रजब, आप कहेगा कि काफिले कहां तक पहुंचे और कितनी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं? फजलुर रहमान की जानिब से एहतजाज की कॉल के बाद कराची से पहला काफिला जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी है अल्लामा राशिद महमूद की क़यादत में अब से कुछ देर कबल यहाँ से कराची टूल प्लाजा सुपर हाईवे से जो की जानिब रवाना हुआ है। अल्लामा राशिद महमूद का दावा था कि सिंध भर के मुख्तलिफ अजला से ये काफिला जो है वो बढ़ता चला जाएगा और जो सिंध भर से जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब कारकुनान जो है इस काफिले का हिस्सा बनेंगे और हम जो है वो कल तक जो है वो मौलाना की हिदायत के मुताबिक, उनकी कॉल के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो एहतजाज के लिए पहुंच जाएंगे। पुरअमन मुजाहिरीन है जो कि पुलिस की सिक्योरिटी में यहाँ से कराची से रवाना हुए, जिसमें जो छोटी बड़ी गाड़ियों के अलावा जो है इंटरसिटी कोचेज भी जो है वो शामिल थी और सैकड़ों की तादाद में यहाँ से कारकुनान जो है अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार थे वो भी उनके हमरा मौजूद है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में यहाँ कराची से जिन पे जो पार्टी के परचम जो है जमीयत उलमा इस्लाम के झंडे जो है वो लगे हुए थे गाड़ियों पर। उन गाड़ियों में दर्जनों के करीब वो गाड़ियाँ थी जिनमें इंटरसिटी कोचेज भी शामिल थी। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ से कराची से रवाना हो चुके हैं। अल्लामा राशिद महमूद का दावा था कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से कारकुनान की तादाद बढ़ती चली जाएगी और इस्लामाबाद पहुँचने से कबल यानी सिंध भर से जो है वो 1 लाख जो है कारकुनान इस जो है वो इस काफिले का हिस्सा बनेंगे और इस्लामाबाद हम सिंध के जो है वो एक जी ठीक है। रजब हमें बता रहे थे इस हवाले से। अब आसिया का रुख करते हैं। आसिया, आप कहिएगा सिक्योरिटी हुकाम से आपकी बात हुई है, इनिशियली क्या हिकमत अमली होगी उनकी कल? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से जो तैयारियां थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं कि किस तरह सिक्योरिटी के इंतजामात को जो है वो फुल प्रूफ बनाया जाएगा। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो अभी कमी है कि अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अतराफ में जो है वो खारदार तारें भी लगाई जाएंगी, बाहर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में तैनात किए जाएंगे, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ जो है वो ATS एहलकार भी होंगे और साथ ही साथ जो है वो FC की नफरी भी जो है वो यकीनी तौर पर बाहर तैनात करके सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को फूल जाएगा। अब उम्मीद ये जा रही थी कि शायद पीर के दिन सुबह से जो है वो कारकुनान आना शुरू होंगे और एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन जैसा कि PDM की जो जमीयत उलमा इस्लाम की जो तंजीम के रज़ाकार यहाँ पर आए थे उनके मुताबिक आज रात से ही जो कारकुनान है और एहतजाजी मुजाहिरीन है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अब इंतज़ामिया की जो यकीनी तौर पर तैयारियाँ हैं वो कल सुबह से स्टार्ट होनी थी कि उन्होंने कल सुबह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो संभालने थे, लेकिन दूसरी जानिब जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम के लोग कह रहे हैं कि वो आज से ही पहुंचना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से अब से कुछ देर बाद इंतजामिया के जो लोग हैं और जो इस्लामाबाद पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं वो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे और यकीनी तौर पर भारी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी, क्योंकि अगर आज रात से ये पहुंचना शुरू कर देते हैं तो यानी कि इनका धरना आज से शुरू हो जाएगा। और जो इस्लामाबाद से इनके रज़ाकार हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो ऑलरेडी यहाँ से विजिट भी करके गए हैं, उन्होंने इंतजामात भी देखे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमसे जो है वो अभी तक किसी पुलिस ऑफिशियल ने या इंतजामिया के किसी बंदे ने जो है वो हमसे इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। उन्हें भी कुछ इंतजामात अपने तौर पर करने थे। रज़ाकारों का ये कहना था कि हमें भी कुछ खारदार तारे चाहिए थी कि हम अपने जो इंतजामात हैं वो, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ताहाल कोई राब्ता किया नहीं गया। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद पुलिस कब जो है वो उनकी आंख खुलेगी और कब ये इंतजामात जो हैं वो संभाले जाएंगे, क्योंकि रेड जोन का इलाका है और हसास जो आप इसको कह सकते हैं कि हसास एरिया है। दोनों अतराफ पे जो है रोड के दोनों अतराफ पे सरकारी बिल्डिंग्स है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट है, साथ में जो है वो पार्लियामेंट है, फिर इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग भी यहीं पर है, पार्लियामेंट लॉजेस भी यहीं पर है, PM हाउस। PDM की कॉल पर यह एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर की ये कॉल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रजब हमें कराची से अपडेट कर रहे थे और आसिया हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
लाहौर से आपको अहम खबर देते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से। एम्बुलेंस डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीटी स्कैन के लिए सर्जिकल टावर लेकर रवाना हो चुकी है। यास्मीन राशिद को व्हील चेयर पर रूम से एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया था। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एम्बुलेंस के जरिए सीटी स्कैन के लिए सर्जिकल टावर लेकर जाया जा रहा है। यास्मीन राशिद को व्हील चेयर पर रूम से एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की खराबी सेहत का ये मामला है। एम्बुलेंस डॉक्टर यास्मीन राशिद को सीटी स्कैन के लिए सर्जिकल टावल लेकर रवाना हो चुकी है। यास्मीन राशिद को व्हील चेयर पर रूम से एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की खराबी सेहत का ये मामला है। अहम खबर दे रहे हैं आपको कि एम्बुलेंस डॉक्टर यास्मीन राशिद को सीटी स्कैन के लिए सर्जिकल टावर लेकर रवाना हो चुकी है। उन्हें व्हील चेयर पर रूम से एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया था। खराबी सेहत के बायस उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और अब ये खबर सामने आई है कि एम्बुलेंस डॉक्टर यास्मीन राशिद को सीटी स्कैन के लिए सर्जिकल टावर लेकर रवाना हो चुकी है। यास्मीन राशिद को व्हील चेयर पर रूम से एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया था। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा PNN हैदर खरल ने। हैदर, क्या कहना है डॉक्टर्स का, कैसी तबीयत बताई जा रही है डॉक्टर यास्मीन राशिद की? अब जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो जेरे इलाज है सर्विस हॉस्पिटल में। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें जो एम्बुलेंस के जरिए सीटी स्कैन के लिए सर्जिकल टावर लेके जाया गया था और अभी उन्हें वापस जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का यही कहना है, जो टीमें हैं, जो बोर्ड बनाया गया था वो चेकअप कर रहा है और जो तबीयत है वो बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ी सी बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है। और जैसे ही और डॉक्टर्स रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो है पुलिस उन्हें इधर से लेके कहीं और मुंतकिल कर देगी। लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद है और जो पुलिस की भारी नफरी है वो भी इधर है और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट्स आने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने आगाह किया। ने JDC फ्री बस ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी का कहना था कि महंगाई से आम आदमी के साथ साथ सफ़ेद पोश तबका भी मुतासर हुआ है। सिंध में आवाम को फ्री ट्रांसपोर्ट देना चाहते हैं और उनका कहना था कि कराची में शरपसंद अनासर ने सरकारी अमलाक और बसों को जलाया। 3 बसों का आगाज़ किया जा रहा है, मजीद 14 बसें चलाई जाएंगी, उनकी जानिब से ये कहा गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कामरान टेसोरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम ताकतवर पाकिस्तान में लोगों को हर महीने राशन दे रहे हैं। इसी तरह से इस बस सर्विस में भी इजाफा होता रहे और जब एक बेड़ा इन्होंने उठाया है कि जिसमें लोगों से कोई पैसे नहीं ले रहे, तो मैं समझता हूं कि मुखय्यर हजरात आगे आए और ऐसी तमाम कोशिशों और काविशों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये कार खैर भी है और इबादत भी है। जिस तरह हम ताकतवर पाकिस्तान में लोगों को हर महीने राशन दे रहे हैं, इसी तरह से इस बस सर्विस में भी इजाफा। और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PNN।